हमने इससे पहले मालेगांव काढ़े की जो वीडियो भेजी थी, पूरे विश्व में लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे मैसेज और फ़ोन ये आ रहे हैं कि जो दवाएं हमने बताई है काढ़े की, वो हर जगह मिल नहीं पा रही है। कोई अफसोस की बात नहीं, अगर ये दवाएं आपको नहीं मिल पा रही है तो ये शरबती उस्त खुदूस हमदर्द कंपनी का ये भी आप ले सकते हैं। ये भी आपके बलगम को साफ़ करेगा। ये ना मिले तो हमदर्द कंपनी का जोशीना, ये बना बनाया जोशांदा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, असली मध है, ये आप ले सकते हैं। ये ना मिले तो आप ये हमदर्द कंपनी का इत्रीफल उस्त खुदूस ले सकते हैं। और इस तरीके से ये सब आपको ना मिले तो जो भी आयुर्वेदिक कंपनी के बलगम निकालने वाली दवाएं हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि नेचुरल कफ़ के लिए, बलगम निकालने के लिए आयुर्वेदिक दवा है, अडुल्सा वगैरह इसमें मिला हुआ है, ये आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अडुल्सा बनाती है, वो भी आपको इस पैंडेमिक और एपिडेमिक में फ़ायदा कर सकता है। ये है एप्पल अडुल्सा, ये भी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से एक अडुल्सा और है, ये देखिए आप। तो इस तरीके से इंडिया में या इंडिया के बाहर बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां ये अडुल्सा बनाती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने मालेगांव काढ़े की बहुत सारी दवाएं आपको बताई थी, कुछ दवाएं रह गई थी, ये हम आपको बताते हैं। ये एक है काढ़े में इस्तेमाल होती है ख़त्मी, और दूसरी दवा है ये, इसे खुबाजी कहा जाता है। तीसरी दवा है उसके अंदर जो हमने इसके पहले वीडियो में नहीं बताया था, ये है खाकसी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मालेगांव का काढ़ा नहीं मिल रहा है, तो हमारे मंसूरा के एक डॉक्टर हकीम खालिद न्याजी साहब ने ये काढ़ा बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ कोरोना काढ़ा। ये भी आप लें तो इसके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको अपने मकाम पर जो भी मिले, ये देखिए सदरी, ये दहलवी की कफ़ सिरप है, ये इत्रीफल उस्त खुदूस है, और इसी तरीके से तिब्बिया कॉलेज का कफ़ सिरप है। इससे इस फ़ोटो को आप आईने में देखेंगे तो सही नज़र आएगा, पढ़ते हुए आएगा। इसी तरीके से हिमालय कंपनी का कॉफलेट, ये कॉफलेट है, और चरक कंपनी का कोफोल, ये, और ये भी आप देखिए, ये भी एक कफ़ सिरप है। तो जितने भी कफ़ सिरप है, आप सोचेंगे कि खांसी के सिरप मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये खांसी की जितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवाएं हैं, ये सब के सब बदन में जाने के बाद बलगम को निकालती आपको फ़ायदा देगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये दवाएं भी नहीं मिलती हैं तो आपके पास बकरी, कुदरत ने बहुत अच्छी चीज़ दी है, बकरी का दूध इस्तेमाल कीजिए, या गाय है, भैंस है, तो उन्हें मल्टीग्रेन खिलाइए। गेहूँ, अनाज, सारी दालें और जितने किस्म के अनाज और बीज खाई जाती है, बस सिर्फ एक मुट्ठी सुबह में, एक मुट्ठी शाम में दूध देने वाले जानवर को या कच्चा दीजिए या भिगा कर दीजिए, तो उसके ज़रिए सारे विटामिन, प्रोटीन आएंगे। और जितने पाला और झाड़ झंकाड़ और नए नए किस्म के आप खिला सकते हैं, चरा सकते हैं, तो उसमें जब वो खाता है जानवर, तो आपको वो सारी दवाएं मिलेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने घरेलू गौटी इलाज के तौर पर आपको कोई दवा नहीं मिल रही है, आप देहात में रहते हैं, छोटे शहर में, देहात में कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो आप जो चाय बनाते हैं, तो चाय की जगह पर अगर चाय की पत्ती ना डालें, उसके अंदर दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें डालें, और थोड़ा सा मंगरेला, जो कलौंजी हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था, वो थोड़ा सा कलौंजी डाल दें, और गुड़ के अंदर बनाएं या शहद के अंदर बनाएं, शक्कर के अंदर न बनाएं, तो ये गुड़ का काढ़ा हो जाएगा, ये आपके घर में तैयार हो जाएगा, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, भारत में जितने भी लोग इस पैंडेमिक और एपिडेमिक से अफेक्टेड हैं, या जो बचना चाहते हैं, अपने आप को प्रिवेंशन के तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमें इस चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंसान जो बीमार पड़ता है, बॉडी में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ जाएगी तभी बीमार पड़ेगा। और बॉडी सेल्स में, बॉडी में जब इम्प्योरिटीज़ जाकर लॉज हो जाती है, रुक जाती है, और
कोई वायरस और पैरासाइट जाता है तो उसी इम्प्योरिटीज़ के ऊपर वो पनपना शुरू होता है। तो हमने जितने काढ़े बताए, मालेगांव मंसूरा का काढ़ा बताया, हमने आपको बहुत सारी हमदर्द की दवाएं बताई, बहुत सारी यूनानी और आयुर्वेदिक कंपनीज़ की दवाएं बताई, ये आप लीजिए। इसके अलावा नहीं मिलता तो हमने कहा बकरी का दूध है और बकरी को बहुत सारे पाले आप खिलाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके घर में गाय है या भैंस है, और इंसान को अब आगे का नारा, जैसे लोग कहते थे हर घर के सामने झाड़ हो, ऐसे ही अब हर घर में जानवर होना चाहिए, बकरी होना चाहिए, गाय होना चाहिए, अच्छे दूध का जानवर होना चाहिए। हम उसे बड़े लाड़ प्यार से पालें, सब कुछ खिलाएं, अच्छी चीज़ें, ताकि दूध में सारी चीज़ें आए और हमें शक्ति मिले। और हम दवाएं तो सेकेंडरी चीज़ है, दवाओं का पहले नहीं सोचने का, पहले तो हम ऐसे हेल्थी हो जाएं, हेल्थी फूड खाकर, सब्ज़ी तरकारी ये सब गौरानी अपने खेत में लगाकर खुद भी खाएं, दूसरों को भी फैलाएं, अपने जानवरों को अच्छा चारा खिलाएं, अच्छी चीज़ें, अनाज की चीज़ें जो लिमिट में, कि उनका पेट भी ना ख़राब हो। उसके बाद दूध के अंदर ताकत आएगी और हम दवा का सोचेंगे ही नहीं, हमारा बॉडी हेल्थी होगा और हर किस्म के वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट से हमारा बॉडी फाइट कर लेगा, इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल होगा। इसके लिए आप सोचिए, हमने इसी चैनल के ऊपर आओ हेल्थ की तरफ पहली वीडियो डाली थी कोरोना वायरस से बचाव, वो आप देखिए। दूसरी वीडियो हमने डाली थी पैदल चलना, वो आप देखिए। लॉकडाउन के बाद हम कैसे अब जिए, वो हमने 2 वीडियो डाली थी, वो दोनों आप देखिए। और इंसान, किसी बच्चे से हम पूछो कि दुनिया में जंगल का राजा कौन है तो कहता है शेर है। नहीं, जंगल का राजा इंसान था। ये शेर पर भी राजागिरी करता था। जब उसने तरक्की के नाम पर बड़े बड़े शहर बसाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम अपनी हेल्थ के लिए क्रिएट कर लिए। आज फिर हमें अपने घर, एक एक घर 4 वापर के होना चाहिए, 4 दरवाजे के, हर तरफ से हवा आए, रोशनी आए, पानी आए। ये सारी बातें हमने इसके पहले की वीडियो में बताई है। आप इसका ध्यान दीजिए, आप सेहतमंद रहेंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको दवा का, डॉक्टर का सोचना ही नहीं पड़ेगा। बाय बाय। आगे की वीडियो में और बहुत सारी मालूमात हम आपको देंगे।